हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम आपके लिए लेके आ रहे हैं मोल कंसेप्ट, जिसके हम कुछ प्रीवियस ईयर के कॉम्पिटिशन्स में आए हुए क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। और उस कैटेगरी में आपके लिए ये फर्स्ट क्वेश्चंस ये रहा। द मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स are present in। बच्चों ये आपका क्वेश्चन है, इसके 4 ऑप्शन सुनिए। फर्स्ट ऑप्शन था 5 लीटर ऑफ डाई नाइट्रोजन गैस एट STP, ये फर्स्ट ऑप्शन था। इसका सेकंड ऑप्शन है 0.5 ग्राम ऑफ डाई हाइड्रोजन गैस। ऐसे स्टूडेंट्स थर्ड ऑप्शन है इसका 10 ग्राम ऑफ O2 गैस। और फोर्थ ऑप्शन है इसका 15 लीटर ऑफ H2 गैस एट STP। गाइज इसको देखिए हम कैसे सोल्व करेंगे। हमसे पूछा है मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो देखिए बच्चों इसका सॉल्यूशन देखिए। हम एवरी स्टेप्स को सोल्व करेंगे। हमारी फर्स्ट क्या कह रही है कि 5 लीटर ऑफ N2 गैस एट STP। इट मीन्स वॉल्यूम ऑफ गैस क्या दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ गैस है 5 लीटर। तो आप इससे क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, मोल। मोल इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ गैस डिवाइड बाई 22.4। इट मीन्स 5 डिवाइड बाई 22.4। इसको आप किससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एवोगैड्रो नंबर से। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको सोल्व कर लीजिए। ये यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो यह हो जाएगा 50 डिवाइड बाई 224। ये 25 टाइम्स कैंसिल और ये 112 टाइम्स कैंसिल। इट मीन्स इसका रिजल्ट आ गया 0.2 मोल का नंबर जो होगा 0.2। आपको पता है कि 112 250 से डिवाइड होगा, 224 बार जाएगा, फिर 260 बचेगा, फिर वापस 2 टाइम्स ये कैंसिल होगा, यानी कि 0.22 यहाँ पर इसका मोल आया। लेकिन हमको पता है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर नया फॉर्मूला यूज करेंगे। और वो फॉर्मूला देखिए बेटा वो क्या होगा, फॉर्मूला होगा हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल टू मोल इनटू एवोगैड्रो नंबर। स्टूडेंट्स आपका जो मोल था वो कितना था, 0.22 इंटू एन की वैल्यू 6.022 इंटू 10⁻23। बच्चे इसको सोल्व करने की आपको अभी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी आपको चारों ऑप्शनों को चेक करना है। तो आपने अभी पहला ऑप्शन चेक किया है और पहले ऑप्शन में आपका जो रिजल्ट आया है, उस रिजल्ट में आपको पता चल रहा है कि आपके जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो है 0.22 Na। चलिए अब सेकंड ऑप्शन को भी अपन चेक कर लेते हैं। सेकंड ऑप्शन में क्या दे रखा था, 0.5 ग्राम
0.5 ग्राम ऑफ H2 गैस। अब इसके लिए मोल कैलकुलेट करें सबसे पहले, तो मोल इक्वल्स टू मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास होता है। तो 0.5 डिवाइड बाय H2 गैस का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, यानी कि 2। 0.5 का मीन्स कितना हो गया, पॉइंट हटा दीजिए आप यहाँ से, तो 5 बाई कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। इट मीन्स 1/4, और 1/4 का मीन्स आप जानते हैं कितना होता है, 0.25। और अगर आप इससे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करना चाहते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो मोल इनटू एवोगैड्रो नंबर आप करेंगे बच्चों। तो मोल को 0.25, Na की वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है, आपको आंसर इसी से पता चल जाएगा, 0.25 Na। चलिए बच्चों, हमने दो ऑप्शन चेक कर लिए, अब हम थर्ड ऑप्शन में बढ़ते हैं कि थर्ड ऑप्शन हमसे क्या कहना चाहता है। तो बच्चों, हमारा जो थर्ड ऑप्शन था वो क्या था, अगर हम थर्ड ऑप्शन को चेक करें तो थर्ड ऑप्शन था 10 ग्राम ऑफ 10 ग्राम ऑफ O2 गैस। चलिए बच्चों, जब भी ग्राम देते हैं तो ग्राम से क्या कैलकुलेट करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल मोल, और मोल इक्वल्स टू क्या होता है, मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास। आपको पता है इसका मॉलिक्यूलर मास O2 का कितना होता है, 32। इसको आप कैंसिल करिए 2 से, 5/16। अब 5/16 आया तो इसका मीन्स कितना हो गया, देखिए ये 50 हो गया, तो 16 3 जा 48 होता है, 0.3, फिर 2 बचेगा, फिर 0.31, ये इसका मोल आ जाएगा। फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आप कैलकुलेट करेंगे, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल टू मोल इनटू एवोगैड्रो नंबर, यानी कि आपका रिजल्ट इसका कितना गया, 0.3 Na इसका रिजल्ट आ गया। अब बच्चों सुनिए, फोर्थ ऑप्शन भी हम यहीं सोल्व कर लेते हैं। हमारा फोर्थ ऑप्शन क्या कहना चाह रहा है, देखिए फोर्थ ऑप्शन कह रहा है कि 15 लीटर ऑफ H2 गैस, क्या बोला, 15 लीटर ऑफ H2 गैस एट STP। अब बच्चों वही लीटर दिया है, तो लीटर से मोल कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला होता है, N इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस डिवाइड बाई 22.4। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 150 डिवाइड बाई 224। आपको पता है ये इससे डिवाइड नहीं हो सकता, तो डिवाइड नहीं हो सकता तो जीरो से स्टार्ट होगा, 0 पॉइंट ये आ जाएगा। अब 224 इससे 51, यानी कि 1500 कितने टाइम कैंसिल होगा, अप्रोक्स 6 टाइम कैंसिल होगा, 0.6। अब देखिए सभी मोल्स में ये मोल सबसे ज़्यादा आ रहा है, मैक्सिमम आ रहा है। अगर आप इससे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट्स, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मुझे लगता है कि इसके ही मैक्सिमम आने चाहिए। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इसी के सबसे ज़्यादा आने चाहिए, क्योंकि आप 0.6 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, Na से, तो रिजल्ट आपका कितना आ जाएगा, 0.6 Na रिजल्ट आ जाएगा। और आप देखिए कि फर्स्ट वाले का आपका रिजल्ट आया था 0.2 Na, 0.22 Na, देखिए ये फर्स्ट रिजल्ट था आपका। सेकंड रिजल्ट क्या था, 0.25 Na नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का। थर्ड रिजल्ट क्या था, 0.3 Na। और लास्ट रिजल्ट क्या है आपके पास, ये वाला 0.6 Na। तो हम कहेंगे कि फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्या रहेगा, फोर्थ ऑप्शन रहेगा। क्या रहेगा बच्चों, फोर्थ ऑप्शन रहेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर अपने क्या आ गया बच्चों, फोर्थ आंसर आ गया है। तो मैं समझूंगा कि आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन सभी को क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं बच्चों हम सेकंड क्वेश्चन पे, सेकंड नंबर का क्वेश्चन चलते हैं। देखिए सेकंड नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए द मास ऑफ कार्बन
द मास ऑफ कार्बन एनोड consumed anode consumed in the production of 270 kilogram of aluminium metal from bauxite by the Hol's process is, इसके साथ बच्चों रिएक्शन दी इन्होंने 2L2O3 प्लस 3 कार्बन, इससे फॉर्म्स हुआ 4 एल्यूमिनियम प्लस 3 CO2। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आपके जिसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, फर्स्ट ऑप्शन में इसका आंसर दे रखा है 180 किलोग्राम, सेकंड दे रखा है बच्चों 270 किलोग्राम, और थर्ड दे रखा है बच्चों 240 किलोग्राम, और फोर्थ दे रखा है बच्चों 90 किलोग्राम। अब स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को आप समझिए सभी, ये क्वेश्चन हमसे क्या कहना चाह रहा है, ये क्वेश्चन हमसे क्या कहना चाह रहा है कि हमसे ये कहना चाह रहा है कि द मास ऑफ कार्बन, क्या, द मास ऑफ कार्बन एनोड कंज्यूम्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ 270 किलोग्राम ऑफ द एल्यूमिनियम मेटल फ्रॉम बॉक्साइट बाय द होल्स प्रोसेस इज, मतलब हमसे केवल बात कर रहा है एक तो कार्बन की और एक बात कर रहा है हमसे एल्यूमिनियम की, यानी कि हमें जो आंसर सोचना है वो किसके बेस पे सोचना है स्टूडेंट्स, एल्यूमिनियम और कार्बन के बेस पे हमको आंसर सोचना है। तो देखो ऐसे क्वेश्चन जब भी आ जाते हैं तो जो हमसे क्वेश्चन में कहा जाता है उसके बारे में ही हमको सोचना होता है। तो देखिए बच्चों इसका सॉल्यूशन कैसे करना है हमको, इसमें इस रिएक्शन को रिपीट कर लेते हैं, हम ऐसे लिख लेते हैं A2L23 प्लस 3C, इससे क्या बना 4 एल्यूमिनियम प्लस 3 CO2। अब देखिए बच्चों 3 कार्बन है, 1 कार्बन का मास 12 ग्राम होता है, तो 3 कार्बन का मास कितना हो जाएगा 36 ग्राम, यानी कि 36 ग्राम मास कार्बन से एल्यूमिनियम का प्रोडक्शन कितना होता है, एल्यूमिनियम कितना प्रोडक्ट होगा, तो 4 इंटू एल्यूमिनियम का मास कितना होता है 27, तो ये हो जाएगा 108 ग्राम। इट मीन्स अगर आप 108 ग्राम एल्यूमिनियम का प्रोडक्शन करना चाहते हैं तो उसमें कार्बन का कितना मास कंज्यूम्ड होगा 36 ग्राम कंज्यूम्ड होगा। लेकिन अगर आप 270 किलोग्राम ऑफ एल्यूमिनियम मेटल लेना चाहेंगे तो उस कंडीशन में कितना मास कंज्यूम्ड होगा, यही क्वेश्चंस हमसे पूछा है। तो देखिए बच्चों इसको सोल्व करने का सबसे बेस्ट मेथड क्या होगा, देखिए इसका बेस्ट मेथड ये होगा कि हम इसको लैंग्वेज में सेट करते हैं। क्या लैंग्वेज बनेगी, देखिए अब यहाँ पर लैंग्वेज बनेगी इसकी कि 108 ग्राम एल्यूमिनियम कंज्यूम्ड 36 ग्राम कार्बन एट एनोड। एनोड एक इलेक्ट्रोड होता है, उस पर हमको कितना कार्बन कंज्यूम्ड हो रहा है 36 ग्राम। तो बच्चों 1 ग्राम एल्यूमिनियम कंज्यूम्ड कार्बन एट एनोड विल बी 36 ग्राम डिवाइड बाई 108 ग्राम, ये दोनों ग्राम में है। अब बच्चों लेकिन हमको क्या कहा गया है, हमसे क्या कहा गया है कि 270 किलोग्राम एल्यूमिनियम।
अब बच्चों हमको ये क्वांटिटी किस में दे रखी है, ग्राम में, ये क्वांटिटी किस में है, ग्राम में। तो 270 किलोग्राम को हम कितना लिखेंगे, 270 इंटू 10⁻³ ग्राम, ये लिख सकते हैं। एल्यूमिनियम कंज्यूम्ड कार्बन एट एनोड इक्वल टू, रिजल्ट क्या आएगा बच्चों, 36 डिवाइड बाई 108 इंटू 270 इंटू 10⁻³। अब देखिए आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, तो आप इसको कैंसिल कर दीजिए, 3 से कैंसिल कर दीजिए, 3 3 जा 9, 1 बचा, और 3 6 जा 18, ये 3 से कैंसिल हुआ। अब ये देखिए 3 9 जा, ये 3 से कैंसिल हो गया, 90 टाइम्स, ये 36 से 36 कैंसिल हो गया। तो आपके पास 90 इंटू 10⁻³ ग्राम आ रहा है। आंसर क्या आ रहा है, 90 इंटू 10⁻³ ग्राम। अगर बच्चों इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करोगे तो आंसर आपका कितना आ जाएगा, 90 kg, जो कि इसका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट हुआ। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल इसका राइट हुआ स्टूडेंट्स। आगे बात समझ में, मुझे उम्मीद है कि आपको ये दूसरा क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा, दूसरा क्वेश्चन आपको जरूर समझ में आया होगा बच्चों। और अब हम आपके लिए थर्ड क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन जो कि बहुत सिंपल है, बहुत अच्छा भी है। क्वेश्चन नंबर थर्ड ये रहा आपकी स्क्रीन पर। व्हाट वॉल्यूम व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस, व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस measured at 0 degree Celsius and 1 atm and 1 atm is needed to completely burn completely 1 liter of propane gas measured under the same conditions। ये बच्चों क्वेश्चन है और इसके 4 ऑप्शन सुनिए। फर्स्ट ऑप्शन 5 लीटर, सेकंड ऑप्शन 10 लीटर, थर्ड ऑप्शन है बच्चों 7 लीटर, और फोर्थ ऑप्शन है 6 लीटर। अब क्वेश्चन को पढ़िए। व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस measured at 0 degree Celsius and 1 atm is needed to burn completely 1 liter of propane gas। अब देखिए बच्चों, हमसे कहा प्रोपेन। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोपेन का क्या फॉर्मूला होता है, C3H8, ठीक है। अब इसको बर्न किया, बर्न किसकी प्रेजेंस में करेंगे, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में करेंगे। और जब भी हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को बर्न करते हैं तो ऑलवेज बच्चों क्या बनती है, CO2 और H2O बनती है। अब देखो इसको थोड़ा बैलेंस कर लेते हैं। कार्बन यहाँ 3 है तो यहाँ भी हम 3 यूज करते हैं। हाइड्रोजन 8 है तो यहाँ भी हाइड्रोजन को 8 करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब नंबर ऑफ ऑक्सीजन देखिए आप कितनी हो गई, यहाँ 3 2 जा 6 है और यहाँ 4 है, इट मीन्स ये 5 हो जाएगी। तो देखिए व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस मेजर्ड एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड 1 atm इज नीडेड टू बर्न कंप्लीटली 1 लीटर ऑफ प्रोपेन गैस। अब सुनिए बच्चों, अगर हम प्रोपेन का 1 मोल लेते हैं तो अब इस 1 मोल
किसके इक्वल ले रहे हैं हम? 1 लीटर के इक्वल, 1 लीटर के इक्वल हम ले रहे हैं। तो 1 लीटर को बर्न करने के लिए ऑक्सीजन के कितने मोल्स रिक्वायर्ड होंगे? 5 मोल्स रिक्वायर्ड होंगे। यानी कि 1 लीटर प्रोपेन को बर्न करने के लिए ऑक्सीजन की कितने लीटर नीड होंगे? 5 लीटर। कितने लीटर नीड होंगे बच्चों? 5 लीटर। सिंपल सी बात, आंसर आ रहा है यहाँ पर। देखो आप, आपका प्रोपेन 1 लीटर है, तो इसको बर्न करने के लिए O2 की अमाउंट कितनी चाह रही है बेटा? ये 5 लीटर अमाउंट चाह रही है, जिससे हम क्या बर्न कर क्या बना सकते हैं? 3 मोल CO2 और 4 मोल H2O। तो बच्चों इसका आंसर क्या चला जाएगा हमारे यहाँ पर? 5 लीटर पर प्रोपेन मोलिक्यूल्स। इट मीन्स इसका आंसर गया ये 5 लीटर। क्लियर? तो ये स्टूडेंट्स, ये थर्ड क्वेश्चन था हमारा, और इस थर्ड क्वेश्चन का ये आंसर मैंने आपको बताया। अब ऐसे ही स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए लेके आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? देखिए, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। वॉल्यूम occupied वॉल्यूम occupied by 1 molecule of water, 1 molecule of water, डेंसिटी है इसकी, डेंसिटी क्वेश्चन में गिवन है, डेंसिटी इक्वल टू 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए बच्चों, ऐसे क्वेश्चन को हम अगर सोल्व करना चाहते हैं तो इसके जो ऑप्शन दिए हैं वो ऑप्शन देख लीजिए क्या है। फर्स्ट, 3.0 इंटू 10⁻23 माइनस में -23 सेंटीमीटर क्यूब, ये फर्स्ट ऑप्शन है। इसका सेकंड ऑप्शन सुनिए, 5.5 इंटू 10⁻⁻23 सेंटीमीटर क्यूब। और इसका थर्ड ऑप्शन सुनिए, इसका थर्ड ऑप्शन है 9.0 इंटू 10⁻⁻23 सेंटीमीटर क्यूब। और फोर्थ ऑप्शन सुनिए इसका 6.02 इंटू 10⁻23 सेंटीमीटर क्यूब। तो बच्चों ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर क्या होना चाहिए? वॉल्यूम ऑक्यूपाइड 1 मोलिक्यूल ऑफ वाटर। ठीक, अब आप सब जानते हैं डेंसिटी दे रखी है, वॉल्यूम के बारे में पूछा है, तो देखिए वॉल्यूम क्या आएगा, आप सभी बच्चे जानते हैं। देखिए इसका वॉल्यूम क्या आएगा, आप सभी बच्चे जानते हैं। इसका सॉल्यूशन देखिए, वॉल्यूम इक्वल्स टू क्या होता है? मास अपॉन डेंसिटी, ये होता है। अब आप जानते हैं कि वाटर का मास किसके इक्वल होता है? पर 1 मोलिक्यूल्स बोला है इसने, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोलिक्यूल्स ऑफ वाटर। जो मास अपने पास आएगा उसको अपन एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अपना ये रिजल्ट आ जाएगा। सॉरी, डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब की फॉर्म में हमसे पूछा है। मास वाटर का कितना होता है? 18 ग्राम। कितना होता है? 18 ग्राम। और डेंसिटी कितनी है बच्चों? डेंसिटी है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये इतनी है। ठीक है, तो ये कितनी आ जाएगी? ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, तो वॉल्यूम टोटल कितना आ गया वाटर का? 18 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं? एवोगैड्रो नंबर है। वॉल्यूम ऑफ 1 मोलिक्यूल, अब देखो 1 मोलिक्यूल का वॉल्यूम किसके रेस्पेक्ट में कैलकुलेट करेंगे हम? एवोगैड्रो नंबर के रेस्पेक्ट में।
तो 18 सेंटीमीटर क्यूब डिवाइड बाई हम क्या कर देंगे, एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23। अब इसको अप्रोक्स कितने टाइम्स कैंसिल कर देंगे, 3 टाइम्स, तो अपना आंसर आ जाएगा 3 इंटू 10⁻23 सेंटीमीटर क्यूब। तो स्टूडेंट्स ऐसे हम इसका रिजल्ट निकाल सकते हैं। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या जाएगा, फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हम क्या देंगे स्टूडेंट्स, ये 4 आ जाएगा। चलिए ऐसे ही हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कहना चाहता है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में हम पढ़ते हैं। हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मेनी moles of lead second chloride will be formed from a reaction between 6.5 gram of PbO means lead oxide and 3.2 gram of HCl। बच्चों इसमें एटॉमिक वेट दे रखा है, सबका एटॉमिक वेट है, एटॉमिक वेट ऑफ लेड 207 होता है। ये आपको हिंट दिए और इसके 4 ऑप्शन सुन लीजिए। फर्स्ट आंसर इसका दिया है 0.011, सेकंड आंसर दिया है 0.029, थर्ड ऑप्शन दिया है 0.044 और फोर्थ ऑप्शन दिया है 0.333। बच्चों ऐसे क्वेश्चंस अक्सर आते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और ऐसे क्वेश्चनों को कैसे सोल्व करना होता है, इसके लिए भी आपको बच्चों लैंग्वेज सेट करनी पड़ेगी और ये लैंग्वेज ही आपको रिजल्ट तक पहुंचाएगी, ये लैंग्वेज ही आपको रिजल्ट तक पहुंचाएगी। और देखिए बच्चों इसको कैसे हमको सोल्व करना है, ये पूरा सॉल्यूशन मैं आपको समझा रहा हूँ। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको रिएक्शन पे चलना पड़ेगा। हाउ मेनी मोल्स ऑफ लेड सेकेंड क्लोराइड, देखिए इसने क्या बोला बच्चों, इसने क्या बोला, इसका सॉल्यूशन देखिए। हाउ मेनी मोल्स ऑफ लेड सेकेंड क्लोराइड, यानी कि हमको मोल्स किसके पूछ रहा है, लेड सेकेंड क्लोराइड के, विल बी फॉर्म्ड फ्रॉम ए रिएक्शन बिटवीन 6.5 ग्राम PbO एंड 3.2 ग्राम ऑफ HCl। यानी कि हमको रिएक्शन में कहा गया है इसमें कि PbO की रिएक्शन जब आप HCl से करेंगे तो PbCl2 बनेगा, साथ में वाटर रिलीज हो जाएगा, ये अब इसको थोड़ा बैलेंस कर लेते हैं, 2HCl कर लेते हैं जिसमें बैलेंस होगी। अब हमसे कहा गया कि इसके कितने ग्राम है, इसके 6.5 ग्राम है, और HCl के कितने ग्राम है, इसके 3.2 ग्राम है। तो हमसे क्वेश्चन पूछा हाउ मेनी मोल्स ऑफ लेड सेकेंड क्लोराइड विल बी फॉर्म्ड, ये क्वेश्चन पूछा है। अब देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको ये आइडिया